आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक पार्ट पढ़ा था जिसका शीर्षक था जब सनेमा ने बोलना सीखा, और इस पाठ के लेखक ऋत्विक घटक जी हैं। यह पाठ कक्षा आज की 8 की पुस्तक वसंत से लिया गया है। अभी तक हमने इसका पहला भाग पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो हमारी हिंदी सिनेमा की जो पहली बोलती फिल्म थी जिसका नाम था आलम आरा, तो लेखक ऋत्विक घटक जी ने उस फिल्म के बारे में हमें यहाँ पर बताया है कि इस फिल्म से पहले हमारे हिंदी सिनेमा में अभी तक जितनी भी फिल्में बनी उनमें किसी भी तरह का कोई संवाद, कोई डायलॉग नहीं हुआ करता था, उसमें सिर्फ अभिनय हुआ करता था। इसलिए इस फिल्म के जो आलम आरा के जो डायरेक्टर उन्होंने सोचा, उन्होंने किसी विदेशी हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था आलम आरा, जो कि हमारे हिंदी सिनेमा में एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का उदाहरण है। आइए अब हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। लेखक ने हमें पिछले वीडियो में बताया था कि जब आलम आरा के लिए एक हीरो हीरोइन का चुनाव हुआ, तो हीरोइन उसके जो हीरो थे जिनका नाम था विट्ठल दास, तो उनको उर्दू अच्छे से नहीं आती थी। क्योंकि इस फिल्म में उर्दू और हिंदी का मेल दिखाया गया है, तो उनको वो नहीं आती थी, इसलिए उनका जो रोल था, उनका जो पात्र था, वो महबूब नामक व्यक्ति को दे दिया गया। जिस बात से जो उसके जो नायक थे, जो हीरो थे विट्ठल, वो नाराज हो गए और उनने उसके डायरेक्टर के खिलाफ एक केस कर दिया, एक मुकदमा दायर कर दिया। तो ये इस भाग में हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब उन्होंने मुकदमा किया, तो उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। तो जब उसके हीरो के डायरेक्टर ने नाराज होकर उस फिल्म के हीरो ने नाराज होकर जब डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, तो उसका केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। फिर जो वो हीरो थे जिनका नाम था विट्ठल, वो केस जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। चूंकि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी जो फिल्म है जिसका नाम आलम आरा है, वो हमारे भारत की पहली बोलती फिल्म है, तो उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। और इसके जो नायक थे, जो हीरो थे जिनका नाम विट्ठल था, तो वो ये केस जीते और वो भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और इसी फिल्म के कारण वो आगे भी उनकी बहुत सारी फिल्में आई और वो फिल्में सफल होती रहीं। अब लेखक आगे लिख रहे हैं कि मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। मतलब जो आलम आरा के जो हीरो थे जिनका नाम विट्ठल था, वो आगे जाके मराठी और हिंदी फिल्मों के में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में काम करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो आलम आरा फिल्म में और भी कुछ प्रमुख कलाकार थे जो आगे जाकर हमारे फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, मतलब जिन्होंने आगे चलकर हमारे हिंदी सिनेमा को बहुत अच्छी फिल्में दी। उनके नाम थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर जो कि राज कपूर जी के पिताजी हैं, याकूब और जगदीश सेठी। लेखक आगे लिखते हैं कि यह फिल्म आलम आरा फिल्म 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और इतनी भीड़ उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। चूंकि यह भारत के हमारे हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी, इसलिए जब ये फिल्म का प्रदर्शन हुआ, जब ये फिल्म रिलीज हुई, तो यह फिल्म लगातार 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। हाउसफुल का मतलब होता है कि इसकी जितनी भी सीट्स थी वो पूरी बिक जाती थी। तो इतनी भीड़ होती थी कि जो भी पुलिस होती थी वो उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। तो इस फिल्म के जो भी समीक्षक थे जो इसकी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने इसे भड़कीली फैंटेसी नाम दिया था, लेकिन दर्शकगण के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी बोलती हुई फिल्म को पर्दे पर देखा था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। तो जब पहले जब बोलती फिल्मों
के बारे में लोगों ने सोचा, तो उसके लिए सबसे पहले पौराणिक कथा, जो हमारे शास्त्रों की जो कथाएं हैं, रामायण महाभारत और हमारे जो पारसी रंगमंच के जितने भी नाटक होते थे, और उसके अलावा अरबी प्रेम कथाओं को उनके विषय के रूप में चुना गया। मतलब जो कहानियां उस फिल्म की ली गई वो थी पौराणिक कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक और अरबी प्रेम कथा। और इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। लेखक ने यहाँ पर एक फिल्म का जिक्र किया है जिस फिल्म का नाम था खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो अब चूंकि इसमें एक किरदार था, एक व्यक्ति ने जो किरदार निभाया था वो बिल्कुल महात्मा गांधी जैसा था, तो इसके कारण जो हमारे ब्रिटिश प्रशासक हैं तो उनको इस फिल्म से उन्हें आपत्ति थी। इसीलिए हमारे सिनेमा को, शवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। लेखक आगे लिखते हैं शवाक सिनेमा। शवाक सिनेमा का मतलब होता है बोलती हुई फिल्म। तो शवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1965 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय शवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की, खिताब का मतलब होता है पुरस्कार, तो मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तो लेखक बताते हैं कि जो आलम आरा फिल्म के जो निर्देशक थे वो बहुत ज्यादा विनम्र थे, और जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष बाद जब उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय बोलती हुई फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। लेखक आगे बता रहे हैं कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। तो लेखक कहते हैं कि जब हमारी हिंदी सिनेमा ने आलम आरा के बाद जब बोलती हुई फिल्मों का निर्माण का काम किया, तो उसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ी। अभिनेता मतलब होता है हीरो और अभिनेत्री मतलब होता है हीरोइन। तो लेखक बता रहे हैं कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, मतलब जब बोलती हुई फिल्मों का निर्माण हुआ, तो उसके लिए पढ़े लिखे हीरो हीरोइन की जरूरत थी, क्योंकि अब संवाद मतलब डायलॉग भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम करने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। लेखक बता रहे हैं कि जब मूक फिल्में मतलब बिना बोलती हुई फिल्में चल रही थी, तो उस वक्त तो पहलवान जैसे शरीर वाले और स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले हीरो से काम चल जाता था। लेकिन अब के जो हीरो थे उन्हें डायलॉग बोलने थे, और अब इन्हीं फिल्मों के कारण गायन मतलब गायकों की प्रतिभा की फिर कद्र भी होने लगी थी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक, सवाक मतलब बोलती हुई फिल्म, तो इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व भी बढ़ने लगा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। लेखक बता रहे हैं कि जब आलम आरा के बाद से जब हमारे हिंदी सिनेमा में बोलती हुई फिल्मों का चलन बढ़ गया, तो अब सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित मतलब जो आम लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे, तो वैसी भाषाओं का प्रयोग होने लगा। सिनेमा ज्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। तो लेखक कहते हैं कि सिनेमा अब ज्यादा देशी होने लगा था और यह एक नई आजादी का अनुभव करवा रहा था, और हमारे जो दैनिक और सार्वजनिक जीवन है तो उसका प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया फिल्मों में अब बेहतर होकर सामने आने लगी थी। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों
की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था, और जो उस वक्त जो हीरो हीरोइन थे, उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि का असर अब उस दौर के, उस समय के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी, और जो माधुरी नामक जो फिल्म थी, उस फिल्म की जो नायिका मतलब जो हीरोइन थी जिनका नाम सुलोचना था, तो उनकी हेयर स्टाइल, उन्होंने अपने बालों को जिस तरीके से रखा था, तो उस वक्त की औरतों में वह काफी लोकप्रिय हो गई थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी, मतलब अब औरतें भी अपनी हेयर स्टाइल बिल्कुल उसी सुलोचना की तरह ही कर रही थी। अर्देशर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया है। अर्देशर ईरानी जो कि आला मारा के डायरेक्टर थे, तो वो ईरानी थे, तो उनकी फिल्मों में भारतीय लोगों कलाकारों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी काम किया है। स्वयं आला मारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई, और जो हमारे भारत की पहली बोलती फिल्म थी, वो भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी काफी लोकप्रिय हुई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो हमारे जो हिंदी सिनेमा के जनक हैं, जिनका नाम दादा साहेब फाल्के है, हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारे जो भारतीय सिनेमा के जनक थे, जिन्होंने भारत में सिनेमा का शुरुआत की थी, दादा साहब फाल्के को भी शवाक सिनेमा मतलब बोलती हुई सिनेमा के जो जनक थे, अर्देशर ईरानी, उनकी उपलब्धि, उनकी प्रसिद्धि को ही अपनाना था, क्योंकि उनके कारण ही से ही सिनेमा का एक नया युग, नया दौर शुरू हो गया था। तो हमने इस पार्ट में पढ़ा है कि हमारे भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी जिसका नाम था आला मारा, उसके निर्देशक अर्देशर ईरानी के बारे में हमने इस पार्ट में पढ़ा है कि आला मारा के बाद हमारे भारतीय सिनेमा का एक नया युग प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इसके पहले दर्शकगण सिर्फ और सिर्फ मूक फिल्में देखते थे जिसमें किसी भी तरह का कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन हमारे आलम आरा के डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी ने किसी हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर एक फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने संवाद, गीत, संगीत दिया, और जिसका फिल्म का नाम था आलम आरा। और जब आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर जब अर्देशीर ईरानी को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित मत कीजिए, मैंने तो भारत के हिंदी सिनेमा में सिर्फ अपना योगदान दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा सिनेमा का, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा फिल्मों का बहुत ज़्यादा रुझान है, लोग बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं। और अब जब पहली बार एक आला मारा फिल्म का निर्माण हुआ, जो कि जिसमें नायक नायिका बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे, तो वो किस तरह से लोकप्रिय हुई और हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा अमर बनी रही। हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।